नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस ग्लोबल बिजनेस टीवी चैनल आप आपसे मुखातिब होता हूं। आज 23 दिसंबर सन 2021। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु संभवतः विश्व का पहला ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो आपको शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, एग्रो जीन्स, सोना चांदी, कच्चे तेल पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आपको सटीक विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो अक्सर सत्य साबित होते देखे गए हैं। चाहे वो चना हो, सरसों हो, सोयाबीन हो, गवार सीड हो या फिर प्याज या कच्चा तेल, सोना चांदी या शेयर बाजार, बैंक निफ्टी, इन सभी पर सटीक विश्लेषण इस चैनल पर हर रोज हम आपके लिए लेके आते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं ऑयल सीड के ऊपर क्या संभावना बनेगी। सरसों एक बहुत महत्वपूर्ण भारतीय ऑयल सीड है जिसकी खपत भारत के अंदर सबसे अधिक मानी जाती है और सरसों का इस बार रबी की फसलों के ऊपर एक अहम योगदान होता है। और गौरतलब है कि ऑयल सीड की दो महत्वपूर्ण फसलें हैं, सोयाबीन एवं सरसों। सोयाबीन खरीफ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ऑयल सीड है, जबकि रबी की फसल सरसों बहुत महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है ऑयल सीड यानी तिलहन के अंदर। सरसों के ऊपर पिछले साल सरसों ने किसानों को मालामाल किया और एमएसपी पर सरसों की बिकवाली किसानों ने नहीं की, उससे कई ऊपर किसानों को लाभ मिला। और यही वजह है कि इस साल सरसों का रकबा, सरसों की बिजाई सबसे अधिक और बड़ी मात्रा में रबी की फसलों में की जा रही है और ये लगभग 24 से 25% तक अधिक बुआई की सूचनाएं मिल रही हैं। दोस्तों, ऑयल सीड के ऊपर सरकार बड़ी पैनी और बारीक नजर रखती है क्योंकि तिलहन के बढ़ते दामों में मुद्रास्फीति, महंगाई ये बहुत असर करती है और रसोई का बजट, खाद्य तेल बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। बढ़ती महंगाई और रसोई के बजट को सीमित करने के लिए, उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने एनसीडीएक्स के ऊपर खाद्य तेलों की वायदे बाजार पर रोक लगाने का फैसला किया। पहले सरसों और चने से पर रोक थी, अब सरसों, सोयाबीन और रिफाइंड सोया और जैसे महत्वपूर्ण ऑयल सीड्स के ऊपर या खाद्य तेलों पर रोक की बात हुई है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल हो रहा है कि क्या संभावनाएं बनेंगी। आज सबसे पहले तो हम सरसों के ऊपर एक चर्चा कर रहे हैं कि सरसों के भाव क्या रहे। यदि स्पॉट प्राइसेस देखें तो जो सरसों पे 8,000 के आसपास बिक रही थी कुछ दिनों पहले, इस रोग के बाद में बेताशा गिरावट हुई। लेकिन आज 23 दिसंबर के अंदर क्या संभावना बन सकती है। कहा जाता है खाद्य तेलों की तेजी मंदी का कंट्रोल करने का जो बटन है, कंट्रोल करने की जो शक्ति है, वो विदेशी बाजारों पर निर्भर होती है। यदि विदेशी बाजार में बहुत तेजी है तो आप किसी कीमत पर आप भारतीय बाजारों में खाद्य तेलों पर मंदी नहीं ला सकते। यदि आपको मंदी चाहिए तो विदेशी बाजारों के अंदर ही मंदी आएगी, तब हमारे यहाँ मंदी आएगी। क्योंकि गौरतलब है लगभग 65% भारत खाद्य तेल या ऑयल सीड आयात करता है और लगभग 40-45% तक ही भारत के अंदर खाद्य और तिलहन का उत्पादन होता है। हमारी जबरदस्त जनसंख्या के लिए वो पूरा नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सरसों के भाव क्या रहे हैं। हापुड़ के अंदर 7,400 से 7,450 बताए जा रहे हैं। आगरा के अंदर सरसों के भाव स्पॉट मार्केट में 7,500 से 7,800 के भाव बताए जा रहे हैं और भरतपुर राजस्थान 7,280 के भाव हैं और अलवर 7,400 और 7,450 के भाव बताए जा रहे हैं। कोटा हड़ौती के अंदर 7,000 और 7,100 के भाव है, जबकि सुमेरपुर 7,150 के भाव बताए जा रहे हैं। नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 7,100 से 7,200 के भाव बताए जा रहे हैं, जबकि बीकानेर एरिया के अंदर 7,100 से 7,200 के भाव बताए जा रहे हैं। डीसा के अंदर 6,500 और 6,600 के भाव हैं और जोधपुर के अंदर 7,150 के भाव बताए जा रहे हैं। ये थे सरसों के देश के विभिन्न हिस्सों के अभी के भाव, स्पॉट प्राइसेस। अब मस्टर्ड केक के ऊपर बात कर लेते हैं। खली के ऊपर, सरसों खली के ऊपर अलवर 2,850 रुपए में ट्रेड हो रहा है, भरतपुर 2,935 पे ट्रेड हो रहा है,
बूंदी राजस्थान के अंदर 2850 के भाव हैं और कोटा 2950 के भाव बताए जा रहे हैं। सुमेरपुर के अंदर 2925 है और जोधपुर 2925 के भाव बताए जा रहे हैं। स्पॉट के ये जो भाव हैं ये हमने कलेक्ट किए हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि साथ साथ में अब हम सनफ्लावर की बात कर रहे हैं। सनफ्लावर एक्सपेलर के जो भाव आ रहे हैं, चेन्नई से 1160 के भाव बताए जा रहे हैं, बरेली से 1140 और लातूर 1180 बताए जा रहे हैं, हैदराबाद में 1180 और हैदराबाद मुंबई के अंदर 1180 के भाव हैं। और सनफ्लावर ऑयल रिफाइंड के जो भाव हैं वो चेन्नई में 1265 है और काकीनाडा 1275 और नेलोर के 1275 के भाव बताए जा रहे हैं और लातूर 1240 के भाव बताए जा रहे हैं। हैदराबाद 1270 के भाव है और मुंबई में 1260 के भाव बताए जा रहे हैं सनफ्लावर ऑयल रिफाइंड। तो दोस्तों अब हम महत्वपूर्ण ऑयल ग्राउंडनट यानी मूंगफली के भावों की भी चर्चा कर लेते हैं। ग्राउंडनट के अंदर बीकानेर 1130, चेन्नई 1350, गोंडा 1250 के भाव बताए जा रहे हैं। हैदराबाद में 1300 रुपए के भाव है, जामनगर में 1250 और मुंबई के अंदर 1290 के भाव हैं। राजकोट में 1250 के भाव कोटो हैं। ग्राउंडनट सीड मूंगफली दाना बीकानेर 4700 और 5200 के भाव हैं और चालेकरी 6650 के हैं और मेड़ता के अंदर 4700 से 5200 के भाव बताए जा रहे हैं। जूनागढ़ 5900 और 6000 के भाव बताए जा रहे हैं और ग्राउंडनट केक मूंगफली केक जो है वो अडोनी 35,000 के भाव बताए जा रहे हैं और चलेकर 35,000 के भाव हैं। तो दोस्तों ये मस्टर्ड यानी सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर इनके भाव आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। अब हम नजर डाल लेते हैं सोया के ऊपर, एनसीडीएक्स के ऊपर क्या भाव अभी मौजूदा चल रहे हैं लाइव के अंदर। इसकी भी हम चर्चा करेंगे, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जो है कि ऑयल सीड्स के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। सोयाबीन के अंदर क्या संभावना बन रही है यदि हम लोग देखें तो सोयाबीन के अंदर बहुत उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम एनसीडीएक्स के भावों के ऊपर चर्चा कर लेंगे। हाजिर हैं दोस्तों। कहा जाता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर, दोस्तों कहा जाता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है जिसका प्रचलन सदियों से हमारे देश में रहा, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के लगातार हमले से इन विद्याओं को बहुत नुकसान पहुंचा, हमारे ज्ञान विज्ञान को बहुत नुकसान पहुंचा, हमारी संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन पिछले लगभग 25 वर्षों से लगातार हमारा प्रयास है कि हम इन पौराणिक भारतीय विद्याओं को पुनर्जीवित करें, ये अलग अलग मोतियों को एक माला में पिरोने का काम करें, इस पे भी अनुसंधान करें, विश्लेषण करें, रिसर्च करें, नई खोज करें और दुनिया को फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भारतीय पद्धति की ताकत से रूबरू कराएं। दोस्तों यही हमारा मिशन है। यदि आप भी हमारे इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं, आप आमंत्रित हैं। कहा जाता है कि पुखराज रत्न धारण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है कारोबारियों के लिए, सही डिसीजन के लिए। जी हाँ, आप भी भारत के रत्न, विश्व प्रसिद्ध रत्न बाजार जयपुर से सर्टिफाइड रत्न प्राप्त कर सकते हैं। आज ही संपर्क करें। दोस्तों अब हम चर्चा करने वाले हैं ऑयल सीड के अंदर। सोयाबीन के अंदर लगभग 148 रुपए के भाव की तेजी दिखाई दी जा रही है और ये 6099 रुपए पर ट्रेड किया और ऊंचाई में इसने 6120 का भी ट्रेड किया। और सोया रिफाइंड ऑयल कल 1159 पे बंद था, आज 1155 पे खुला और 1160 रुपए 90 पैसे यानी 1 रुपए 80 पैसे की तेजी दिखाई दी। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में 1126 रुपए का भी नीचे का भाव सोयाबीन रिफाइंड का एनसीडीएक्स पे दर्ज हुआ, जैसे इसकी रोक के ऊपर खबर लगी। दोस्तों गौरतलब है, हमने आपको पहले भी आगाह किया था, सोयाबीन और की तेजी या मंदी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंट्रोलिंग पॉइंट विदेशी बाजार है। विदेशी बाजारों की तेजी मंदी का ही असर भारतीय बाजारों पर पड़ेगा, अन्यथा नहीं पड़ेगा। दोस्तों
फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सोयाबीन जब 5,000 पे ट्रेड कर रहा था, जब हमने आपको खरीदने की सलाह दी थी, जबरदस्त तेजी हुई। मिलर्स, किसान, कारोबारी, तिलहन पर विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वर्क्स व्हेन देयर इज नो आंसर। जब किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से आगे बढ़कर आपको रास्ता दिखाने का कार्य करेगी। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये सभी जानकारी आपको फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दी जा रही हैं। आप कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले स्वयं का विवेक, अध्ययन एवं अपने सलाहकार से भी जानकारी कर सकते हैं। आप हमारा डिस्क्लेमर भी देखना ना भूलें। दोस्तों, तिलहन हो या दलहन, शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार, सोना चांदी हो या कच्चा तेल, या फिर भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर, इन सभी का अग्रिम विश्लेषण उपलब्ध है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।